मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। साथियों नमस्कार। इन दिनों गार्डन में विंटर वेजिटेबल्स की तैयारी चल रही है और जाहिर सी बात है, वेजिटेबल्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, मेरा काम तो आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है गार्डन में, परंतु आज मैं एक विशेष जानकारी आप लोग को देने वाली हूँ। वह है सीडोमोनास की। सीडोमोनास क्या है, किस तरह से हमारे फसलों के लिए, हमारे गार्डन के लिए लाभदायी है और वह किस तरह से वर्क करता है, सब कुछ उसके बारे में। तो वीडियो अंत तक देखिए। वैसे छोटा सा वीडियो है, मैं इसे पार्ट पार्ट करके लाने वाली हूँ। बात तो साथियों मैं सीडोमोनास की ही करूँगी, परंतु यहाँ पर मैं एक नया वर्क कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ और जिनसे सीख कर रही हूँ उनको कोटि कोटि धन्यवाद। सॉरी, नाम नहीं ले सकती वरना ये इल्ज़ाम लग जाएगा किसी बड़े चैनल का फ़ायदा उठाने के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ अपने मित्र फंगस ट्राइकोडर्मा का। मेरे पास यही कोई 7-8 केजी वर्मी कंपोस्ट बचा हुआ था, जिसमें मैं छोटे चम्मच से ये 5-6 चम्मच मिलाई हूँ ट्राइकोडर्मा को। साथियों, आप भी जब इस तरह के काम करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पर जब मैं हाथों से मिला रही थी तो इसमें से काफ़ी बड़ा सा कीड़ा निकला जिसे कनखुजरा कहते हैं, और वो मैं उसका फ़ोटो नहीं ले पाई। यहाँ पे भी देखिए कनखुजरे का बच्चा निकल रहा है, परंतु इससे पहले काफ़ी बड़ा सा कनखजूरा निकला था जिसको मैं शूट नहीं कर पाई। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था। मेरे वर्मी कंपोस्ट में अच्छा खासा मॉइस्चर था, इसके बावजूद मैं इसमें जब अच्छे से ट्राइकोडर्मा को मिक्स करी तो उसके बाद मैं फिर से इसमें पानी मिलाई हूँ। अच्छे से नमी युक्त वातावरण ट्राइकोडर्मा के बढ़ने में, उसे मल्टीप्लाई होने में मदद करती है। सही तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे चावल की बोरी में बंद करके, यानी कि ऊपर से बांध के रख दी, सीढ़ी एरिए में रखी, और उसे बहुत टाइट भी नहीं बांधी, क्योंकि किसी भी चीज़ में हम थोड़ा हवा प्रवेश करने के लिए जगह रखते हैं तभी जो है कोई चीज़ में नमी बरकरार रहती है। आज जो नए साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं कुछ पुरानी यादें बताना चाहती हूँ। मैं पिछले साल मेरे गार्डन में नीमाटोड का काफ़ी ज़्यादा अटैक हो चुका था, जिस पर मैं वर्क कर रही थी नीमाटोड हटाने के लिए, और अभी भी इस पर वर्क मेरा जारी है। और आने वाले समय में साथियों मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि मेरे गार्डन में नीमाटोड का अटैक कभी नहीं होगा। मैं जब इस पर वर्क कर रही हूँ तो मेरे अनुभव तो हैं ही, साथ साथ मैंने कृषि एक्सपर्ट से भी राय ली है इस संबंध में। तो अगर आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ट्राइकोडर्मा बहुत ही फ़ायदेमंद है, उपयोगी है हमारी मिट्टी के लिए। आज एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि ट्राइकोडर्मा कितना पावरफुल है। यह भी सही है कि यह सूत्रकृमि को, उसके कीटाणुओं को नष्ट नहीं कर सकता, परंतु सूत्रकृमि द्वारा बनाए गए गठान को, यानी कि जो जड़ गठान है, उस गठान को किल करने में, उसका खात्मा करने में हमारा ट्राइकोडर्मा सक्षम है। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि ट्राइकोडर्मा उस जम्स को नहीं मारता, पर उसके द्वारा बनाए गए गठान को, उसको पूरी तरह से गला देता है, उसको नष्ट करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सीडोमोनास की, जो कि आज का हमारा विशेष टॉपिक है। क्यों इस सीडोमोनास की मैं कितनी ही तारीफ़ करूं कम है। यह हमारे फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए वरदान है। जो भी साथी हमारे किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या फलों की बागवानी कर रहे हैं, उनके पास तो यह सीडोमोनास होना ही चाहिए। सीडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये दो है तो आप मिट्टी की हर जंग जीत सकते हैं। मार्केट में यह ट्राइकोडर्मा की तरह ठोस रूप में भी उपलब्ध है, परंतु मेरे पास यह लिक्विड फॉर्म में है। साथियों, अब सुन लीजिए यह सीडोमोनास है क्या चीज़ आखिर। जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक नेचुरल फंगस है, उसी तरह से यह एक नेचुरल बैक्टीरिया है। और मज़े की बात यह है कि केवल एक बैक्टीरिया नहीं, बल्कि बैक्टीरिया इसका समूह है पूरा। इसलिए आपकी फसलों में किसी भी तरह का बैक्टीरियल प्रॉब्लम होगा तो ये उसके लिए काल है।
सीधे साफ शब्दों में कहूँ तो यह जो सूत्रकृमि है, जो नीमाटोड के जो जर्म्स हैं, उन सबको यह खाता है। साथियों, खुशी की बात है कि जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है, उसी तरह से नेचुरल रूप से हमारे पास एक मित्र बैक्टीरिया है जिसका नाम सुडोमोनास है। सुडोमोनास एक मित्र बैक्टीरिया है। साथियों, अब जान लीजिए यह काम किस तरह से करता है। हर तरह के सूक्ष्म जीव, चाहे वो लाभकारी हो या हानिकारक हो, सभी जड़ के आसपास ही रहते हैं। उन जीवों को वहाँ उनका भोजन मिलता है, नमी मिलती है, ऑक्सीजन रहता है, मतलब जीने लायक सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। और वह अगर नीमाटोड की तरह खतरनाक हानिकारक सूक्ष्म जीव है तो हमारे फसलों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि फसल ही ख़त्म है। तो यह हमारा सुडोमोनास उसे वो जगह ही नहीं देता। अगर आप सुडोमोनास यूज़ करते हैं अपने मिट्टी में तो यह भी अपने जड़ों के आसपास अपना कॉलोनी बनाएगा और जो है जितने भी जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है उसको वो उसके लिए रहने के लिए संकट पैदा कर देगा, मतलब उसको वहाँ वो टिकने ही नहीं देगा, उसका घर बनने ही नहीं देगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात और उन सूक्ष्म हानिकारक जीवों के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सुडोमोनास जो है हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी से, जो कि उनके लिए एक जहर है। हमारे पौधों को इस HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु यह जहरीला तत्व इतने भी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको किल कर देता है, सबको मार डालता है। यह उन पर चौतरफा वार करता है। जैसे कि हमारे मिट्टी में पोषक तत्व रहते हैं, उन पोषक तत्वों को उनको लेने नहीं देता है, ये खुद पकड़ के रखता है और सीधे हमारे पौधे की जड़ों तक के सारे पोषक तत्व पहुंच पाते हैं। और इस तरह से सुडोमोनास मिट्टी में मौजूद पोटास, फास्फोरस, जिंक, आयरन इत्यादि की उपलब्धता बढ़ाए रखता है, उसकी कमी नहीं होने देता। इस तरह से यह पौधों की इम्यूनिटी बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और सबसे मज़ेदार बात, इतने कमाल के जीव को हम मल्टीप्लाई भी करके रख सकते हैं। यह कैसे करते हैं मैं आने वाली वीडियो पर बताऊंगी। ट्राइकोडर्मा के साथ में देना है कि नहीं देना है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगी आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।